नमस्ते एंड वेलकम टू सनातन जर्नी। आज हम आए हैं छठ घाट पे, छठ के महापर्व पे, और अभी सारी तैयारियां चल रही हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, अर्घ देने के लिए सारी जो व्रती महिलाएं हैं वो सारी रेडी हो रही हैं, सब खड़े हुए हैं, सारी प्रेपरेशंस हो रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज छठ महापर्व के दिन इस छठ घाट पे कई 100 लोग आए हैं अपनी श्रद्धा को जताने के लिए। अगर इस छोटे से घाट पे इतने सारे लोग आए हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि पूरे इंडिया में कितने सारे लोग इस त्योहार को मनाते होंगे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में छठ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जैसा कि निकुंज ने बताया, ये सिर्फ इस छठ घाट पे कई 100 लोग आए हैं अपने परिवारों के साथ छठ मनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में जितना भी इंडियन डायस्पोरा है, जो भी भारतीय हैं, जो भी बिहारी लोग हैं, पटना से, बिहार से, झारखंड से बिलोंग करते हैं और छठ का महापर्व मनाते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी कि वो इतने अच्छे से इस पर्व को मनाने के लिए इतनी तैयारियां करते हैं। अभी हम सब बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं सूर्य देवता के डूबने का, ताकि अर्घ दिया जा सके। सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक घंटे से खड़े हैं एक्चुअली। हमें भी खड़े हुए 1.5 घंटा हो गया है पानी के अंदर और अर्घ देने की वेट कर रहे हैं। तो मेरी मम्मा भी छठ का व्रत ऑब्जर्व करती हैं और मतलब बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। बट आई वांट टू आस्क मम्मा कि मम्मा, आपके लिए छठ की क्या महत्वता है? आपने क्यों शुरू किया? मेरे लिए छठ का बहुत महत्व है। मैंने बहुत सुना है, पुराण से, प्राचीन काल से ही ये सारा कुछ होता आया है, जिससे मैं देखा था कि बच्चों के लिए ये छठ पूजा करते हैं। तो मैंने मेरे बच्चों के लिए छठ पूजा स्टार्ट करी और ये मेरी 3rd छठ पूजा है, जिसमें कि मैं जब से करी हूँ मुझे बहुत अच्छा ही हर चीज़ लग रहा है। और मेरी बेटी ने ये शुरुआत कराई थी, जिसकी वजह मैंने मम्मी को बोला था कि छठ रखो। पापा, आपके लिए छठ की क्या महत्वता है? छठ की पूजा एक बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे महापर्व के रूप में मनाया जाता है और ये अब पूरे विश्व की में एक धरोहर परंपरा के रूप में जानी जा रही है। मेरी धर्मपत्नी की बहुत इच्छा थी कि वो अपने बच्चों की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए इस पूजा को रखें। उन्होंने रखा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपनी पत्नी के इस कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। आई थिंक दैट क्वाइट सम्स इट अप। मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा को देखते हुए, ये करते हुए, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे ये व्लॉग देखकर। मम्मा आपको बहुत अच्छे से बता सकती हैं, बट वाइल मम्मा पूजा कर रही हैं, यहाँ पे हमारा सारा सामग्री है जो पूजा के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये ठेकुए, इनको ठेकुआ बोलते हैं और ये हमने सुबह खुद से बनाए हैं। मतलब मम्मा पूरे दिन व्रत रहती हैं, मम्मा पानी नहीं पीती और मम्मी जो भी व्रती होते हैं उनको ही बनाना होता है सारा जो भी प्रसाद होता है। तो ये ठेकुए हमने सबने उठकर मिलकर साथ में बनाए हैं। एंड छठ पूजा के अलावा सबसे बड़ी चीज़ एकता की है कि हम सब एक साथ आकर सारा काम एक साथ करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने भी व्रत रखा है, मेरी मम्मी ने भी रखा है, मेरे भाई ने भी रखा है, मेरे पापा ने भी रखा है, मेरी नानी, मौसी, सब लोग साथ में मिलकर आए हैं ताकि मम्मा अच्छे से व्रत कर सके, पूजा पूरी कर सके। एंड आई थिंक मेरे लिए छठ का सबसे बड़ा महत्व यही है। हम सब तो 3 बार देख चुके हैं छठ की पूजा को, कर भी चुके हैं, बट निकुंज का ये पहला बार है एक्सपीरियंस करने का। उससे ही पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। इस बार हम पहली बार आए हैं छठ पर्व को मनाने के लिए। सनातन जर्नी के थ्रू मेरे को खुद इतनी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रही है और मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपके पास ऐसी कई सारी चीज़ें लेके आते रहें। ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। मेरे को कभी पता भी नहीं था कि इस तरीके की चीज़ भी होती है, बस सुना था कि छठ पूजा कुछ होती है। बट थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस वीडियो, हम सबका गोल है कि हम आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ जो मैं खुद लेके आ रहा हूँ, जो मैं खुद सीख रहा हूँ और आप भी सीख सकें। सब लोगों ने कई सारी अच्छी थालियाँ बना रखी हैं।
पानी में एक्सपीरियंस आयम कैसा है पानी? मजेदार एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम डूइंग छठ पूजा, सो वेरी गुड। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है इन थालियों में, किस तरीके से हर फल को टीका लगाया है, किस तरीके से दिया चढ़ाया गया है, किस तरीके से दूध आ रहा है। ये त्यौहार ऑल्दो सारी महिलाएं व्रत रखती हैं, सारी मॉम्स, सारी मदर्स, सारी सिस्टर्स व्रत रखती हैं, बट उसी तरीके से सारी फैमिलीज़ एक साथ आती हैं इस व्रत को पूरा कंप्लीट करने के लिए। एवरीवन कम्स टुगेदर कि ये त्यौहार मनाया जा सके, सारी फैमिलीज़ एक साथ हो सकें और कई सारी चीज़ें जीवन में हम लोग पा सकें। इस तरीके के सिंदूर को पटमासी सिंदूर बोला जाता है। और आपको पता है ये बहुत सारी लेडीज़ जो मम्मा से लगवा रही हैं सिंदूर, इनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जितनी भी व्रती होते हैं उनको देवी का रूप माना जाता है। तो सब लोग, जितने भी लोग आसपास देख रहे होते हैं या पूजा में होते हैं, वो व्रती महिलाओं के पास आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सिंदूर लगवाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनकी साड़ी धोते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत करीब लेके आती हैं इस पूजा के माध्यम से। आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर कल्चर। सब चीज़ सबको साथ में लेकर आना, एक साथ चीज़ें करना और अनजान लोगों को भी फैमिली बना लेना। कितना अच्छा है ना कि हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि क्या होता है, कैसे होता है, पर आज हम लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है और मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सूर्यास्त हो चुका है और लोगों ने अपने अर्घ चढ़ा दिए, पर ये इस त्योहार का अंत नहीं है। जब तक सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय इन दोनों टाइम अर्घ ना चढ़ाई जाए, तब तक ये त्योहार पूरा नहीं होता है। So that's a pack up on day 1. But now everybody is going home. सब लोग घर जा रहे हैं, सब लोग सुबह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 4:30 बजे हमें वापस से छठ घाट पे आना है। सूर्य उदय होने का वेट करना है और फिर सूर्य को जल चढ़ाना है। फिर से हम कल सुबह यही सब करने वाले हैं। सारी व्रती महिलाएं पानी में खड़ी होंगी, सूर्य का इंतज़ार करेंगी, सूर्य का वेट करेंगी और उनको अर्घ चढ़ा के अपनी पूजा की समाप्ति करेंगी। इफ़ देयर इज़ वन थिंग दैट आई कैन टेल यू, अगर आप छठ नहीं ऑब्जर्व करते हो या आपके आसपास कोई ऑब्जर्व नहीं करता है, आपने कभी देखा नहीं है, तो प्लीज़ किसी भी एक साल एक छठ घाट पे जाइए और छठ के इस एहसास को फील करिए, इस कम्युनिटी फीलिंग को फील करिए। आई थिंक इससे बेटर फीलिंग नहीं हो सकती कोई। दिस इज़ बियॉन्ड अमेजिंग। मेरे लिए तो ये एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वर्षिका और उसकी फैमिली की वजह से मैं भी ये त्यौहार एक्सपीरियंस कर पाया। इस साल आप इस त्यौहार को एक्सपीरियंस करिए हमारी इस वीडियो के थ्रू, एंड नेक्स्ट ईयर इस त्यौहार को ऑब्जर्व ज़रूर करिए। आगे चलते चलते हम और ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस आपको करवाएंगे भी ज़रूर, और मिलते हैं कल सुबह दूसरी अर्घ के लिए। छठी मैया की जय हो। जय हो।